Hello student, welcome to this video. This video is useful for CBSE board and NCERT English medium board type of student, and this is for class 10th and chapter is your height and distance. Okay, and this is student, this is a lecture second and it is special for a board exam of 2026 जो आपका एग्जाम है 26 का, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इससे पहले मैंने लेक्चर फर्स्ट अपलोड किया था, तो ये आप लोग देखें लेक्चर सेकंड में कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट थे जो कि ये आपका स्टूडेंट 24 में पूछा गया है रिसेंटली अभी। जिसको हमें कैसे सॉल्व करना है, जिनको भी कुछ नहीं आता है उनका भी बेसिक क्लियर हो जाएगा, जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो सारे लोग ध्यान से देखेंगे फुल वीडियो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं आपके PRQ हैं। आपको देखो क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर फ्रॉम the top of the building of height 7 मीटर is 60 डिग्री। ओके, मतलब कोई हमारे पास बिल्डिंग है, कोई एक केबल टावर है जिससे यहाँ तक की जो बन रही है डिग्री कितनी एलिवेशन एंगल है, तो आप लोग समझ गए एंगल ऊपर बनेगा 60 डिग्री दे रहे हैं। ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम मतलब इसके टावर के बॉटम से कितना है, 45 डिग्री है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द केबल टावर। ये केबल टावर की हाइट आपको निकालनी है। ओके, फिगर समझ गए। इसको कुछ हम लोग सही से बनाते हैं फिगर, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ले लिया हमने, जूम कर लिया कि ये है आपका ये हो गया आपकी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, ये कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है। एक कोई हम लोग केबल टावर ले लेते हैं, यहाँ ये मान लीजिए, इसको थोड़ा ऊपर बना दे रहे हैं, और ये आपका ग्राउंड है। ओके, इस तरह से आपको कुछ है केबल, ठीक है स्टूडेंट। ये अब इतना सफिशिएंट हो गया हम लोग के पास। तो देखो यहाँ पर क्या हमें करना है, कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये हमारे पास यहाँ पे कोई लेंथ मान ले AB, इसको मान ले CD। ये केबल टावर है, लेट लेंथ ऑफ स्टूडेंट ऑफ बिल्डिंग कितना है, AB, ठीक है। जो कि आपके दे हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर, आपको 7 मीटर इन्होंने दिया हुआ है। तो ये तो आपको हो गया 7 मीटर हो गया। अब इसके टॉप से एलिवेशन एंगल कितना, मैंने 60 बना रहे हैं, तो इसको भी हम लोग उठा कर लेते हैं एक एंगल, इसलिए कर रहे हैं कि आपको जो है क्लियरिटी। ये मान लीजिए आपका ये हो गया पहली बात, तो यहाँ पर इसका इतना। अब यहाँ से जो है एंगल, एक दूसरा एंगल बन रहा है स्टूडेंट, ये एलिवेशन एंगल बन रहा है, और यहाँ से जो है एक डिप्रेशन एंगल भी बना रहे हैं। यहाँ से जो है डिप्रेशन एंगल बना, इसके बॉटम से बना रहे हैं, तो ये आपका हो गया डिप्रेशन एंगल। और ये हमारे पास कुछ हाइट बनेगी, तो इसकी हाइट हम लोग जूम कर लेंगे यहाँ पर। अभी ऐसा आपका फिगर है जनरली। देखो यहाँ पे कहते एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर टू दी टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर 60 डिग्री। स्टूडेंट ये जो आपका डिग्री है 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इट्स बॉटम इज 45 डिग्री। ये आपको दे रखे हैं 45 डिग्री, ठीक है। ये आपको 45 डिग्री दी है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द केबल टावर। तो यहाँ हम लोग ले लें लेट हाइट ऑफ केबल, लेट हाइट ऑफ केबल इज CD। हमारे पास केबल कितनी है, CD है, जो कि हमें इसकी स्टूडेंट हाइट को निकालनी है, और हमें कुछ नहीं दी है। हाँ, तो हमने यहाँ पे दो चीज़ माना। एक चीज़ ये मान लेते हैं 20 लेकर जो यहाँ तक आपको C तक डिस्टेंस है कितनी है, X से कोई मान लेते हैं, ये X मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस। जो CD स्टूडेंट ये कोई मान लो आप लोग H मान लेते हैं,
ये हमारे पास कितना h है, इसको लेट कर रहे हैं। अभी हम लोग मारस की एक्चुअल वैल्यू अभी अब निकालेंगे कितनी आएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है ये h हो गई। ओके, तो अगर ये h है, आप देखो यहाँ इतना 7 है, अगेन ये 7 है यहाँ तक, इसको कोई मान लो ABCD हो गया, इसको पॉइंट E मान लेते हैं। तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, h माइनस 7 हो जाएगी। इतना बात क्लियर हो गया। तो ये आपका x है, तो स्टूडेंट ए भी आपका x ही बनेगा कि ये दोनों आपकी सेम लाइन है ना। तो ये भी आपकी पैरेलल लाइन है, तो ये भी आपको x डिस्टेंस ही बनेगी। हाँ, ए की लेंथ भी आपकी कितनी है, ए इक्वल टू अगेन x ही होगा। एंड हमने लेट किया हुआ यहाँ पर BC इक्वल टू आपका x मीटर। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये इम्प्लाइज हो रहा है। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट लगा रहे हैं अपना एंगल 1060 लगाते हैं। इन ट्रेंगल देखो, इन ट्रेंगल कौन सा ले लें, फिगर ले तो समझ गए आप लोग, डन। तो आप लोग पढ़ते हैं इन ट्रेंगल किसमें, ADE में 1060 कितना होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका स्टूडेंट, DE है, और बेस कितना बनेगा आपको, AE बनेगा। तो यहाँ पर देखो आप लोग, जो 1060 होता है आपका कितना होता है, √3 होता है। डी की लेंथ कितनी है, h माइनस 7, और AE है आपका x ना। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट x पावर क्या मिलेगा, x पावर नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा √3x। √3x को आपको मिलेगा h माइनस 7, या यहाँ से आपको h बराबर मिलेगा 7 प्लस √3x। ये तो h में आ रहा है, लेकिन आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू देखो आसानी से मिल सकती है। हम लोग अगर ट्रेंगल ले लें किसमें, इसको कोई यहाँ पे दूसरा कलर उठा लेते हैं। इसी को ले लेते हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पे ले लें इन ट्रेंगल, कौन सा ले लिया हमने, आपको ले लें AEC में 10 लगाओ यहाँ पर 45 डिग्री। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन काम करेगा, परपेंडिकुलर तो आपका CE रहने वाला है, और स्टूडेंट बेस क्या होगा, ये AE आपका करेगा बेस का वर्ग। तो 1045 कितना होता है, 1045 आपका होता है 1 ना। तो CE कितना हमारे पास 7 है, AE है x। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ गया आपका, x इक्वल टू आपका आ गया 7। इस वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, इसको भी क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। तो बाई क्वेश्चन फर्स्ट h इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 7 प्लस √3 इंटू आपका 7। ये यहाँ से अगर 7 कॉमन कर लें तो इन ब्रैकेट 1 प्लस √3। तो ये स्टूडेंट आपकी आ रही है एक्चुअल लेंथ ऑफ द टावर। ओके, 7 इन ब्रैकेट 1 प्लस √3। आई होप ये क्लियर होगा। पहले फिगर बनाना सीखिए आपने, फिगर क्लियर हो गया, फिर आपने सारी वैल्यू हाइट निकाली, जो कि h आपका रहा है यहाँ पर ये 7 प्लस 7 इन ब्रैकेट 1 प्लस √3। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो फिर से एक बार ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ओके, फिर हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपको 24 में ही पूछा गया, तो ये और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। इसको सॉल्व करके बताना है कैसे ये आपका सॉल्व होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, क्या दिया गया यहाँ पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ ए हाइट 50 मीटर। एक टावर, इसकी हाइट कितनी 50 मीटर है, मतलब एक मान लीजिए आपका टावर है, कोई बता दे रही है जनरल व्यू में, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पिलर। कोई एक पिलर है जिसके जो है डिप्रेशन एंगल बन रहा है टॉप से
एंड बॉटम से एक एंगल ये बन रहा है, एंगल ये बन रहा है। डन। जो कि स्टूडेंट कितना है, ये 45 डिग्री है। ये वाला जो है आपका 45 है, ये वाला आपका 60 डिग्री है। तो फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। अब इस बार में इसकी हाइट फाइंड करनी थी। वहां पे इसकी पूछ रहे थे, थोड़ा चेंज किया था। यहाँ पर दोनों डिप्रेशन बना रहे हैं, वहां पे एक एलिवेशन डिप्रेशन दिया था, यहाँ दोनों डिप्रेशन दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग जानते तो ही हैं, और नहीं जानते तो आप लोग यहाँ सीख लोगे, नहीं तो पूरी साल आप लोग पढ़ते हो, कुछ ना कुछ बात क्लियर ही होगी। ओके, इसको हम उठा देते हैं, कुछ कलर कोई नया लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, स्टूडेंट एक हमें टावर बनाते हैं हम लोग। टावर कैसे बनाएंगे, टावर तो बहुत ऊंचा होता है, उतना ही ऊंचा अगर इसमें बनाएंगे तो हम बनाते ही रह जाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए आपका कोई टावर हो गया, ये हो गया आपका टावर। डन। एक और बनाओ, कोई एक पिलर, खम्भा। पिलर मतलब क्या होता है, आपका खम्भा होता है। ये हो गया स्टूडेंट आपका पिलर। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से हाइट ऑफ 50 मीटर, इसका जो हाइट दिया 50 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम, टॉप एंड बॉटम ऑफ ए प्लेट। टॉप ये हो गया आपका, और बॉटम कौन होगा, ये स्टूडेंट आपका बॉटम हो गया। डन। और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो हमें सारा कुछ निकालना है। एक और लाइन ड्रा करनी थी, ये छूट गई। ये हम लोग यहाँ से ड्रा कर देते हैं एक अपने सेफ्टी के लिए स्ट्रेट लाइन, जो कि स्टूडेंट ये भी इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं। अभी कुछ डिस्टेंस माने से वहाँ पे एक्स माने थे, यहाँ पर भी हम लोग कुछ मान ले रहे हैं। तो ये हमारे पास पिलर ए बी मान लो आप लोग, जो टावर है इसको मान लो कोई सी डी, और जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को मान लो ई पॉइंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे एग्जाम हॉल में लिखना है, लेट लेंथ ऑफ पिलर, लेंथ ऑफ पिलर इज ए बी है, और जो कि हमें स्टूडेंट्स को निकालना है। एंड यहाँ और मान लेंगे, एंड लेट लेंथ ऑफ टावर, एंड लेंथ ऑफ टावर इज कितना है आपका, इज आपका सी डी है, जो कि आपको दिया गया है 50 मीटर। ठीक है, तो ये पूरी लेंथ स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दे रखे हैं इन्होंने 50 मीटर। अब इनकी बीच को डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं x मीटर। कितना मान लेते हैं हम लोग, x मीटर यहाँ मान लो। एंड बोल सकते हो आप लोग, एंड डिस्टेंस ऑफ BC इज कितना है, x मीटर है। तो हमें AB की लेंथ निकालनी है, और जो ये बना रहा है उसमें कितना बना रहा है, ये आपका ये बना रहा है 45 डिग्री, और ये बना रहे हैं कितना महाराज साहब 60 डिग्री बना रहे हैं। तो आप जानते हो अक्सर हम लोग क्या लगाते हैं, 10 यूज करते हैं, जो कि सिंपलीफाई हमको करके अपना आंसर दे देता है। तो यहाँ हम लोग इस्तेमाल करें किसमें, इन ट्रेंगल ले लें, किसमें ADE में, ADE में ले लेंगे। ओके, अब स्टूडेंट ये बताओ, अगर आपने पूरा माना है, जो ABS के मान लेते हैं H है, कोई लेंथ कितना है, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं H। इसको जो पिलर की लेंथ है H मान लो, तो इतना आपका H हो जाएगा। तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 50 माइनस H, तो बचेगा कि पूरी 50 है, इसमें से इतना माइनस करोगे तो ये आपका D लेंथ आ जाएगी। तो ADE में अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें स्टूडेंट 1045, इतना 1045, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना बनेगा, D बनेगा, और जो बेस है आपका A हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है 1045 1, और D कितना मिल रहा है 50 माइनस H अपॉन A स्टूडेंट आपका XC है। ये यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, D 50 माइनस A हमने कितना, A X है, तो ये भी तो आपका XC होगा
पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से करो मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू आपको 50 माइनस 200 मिलेगा h, या फिर h बराबर आपका आ जाएगा 50 माइनस एक्स। तो मतलब आपको x की वैल्यू है निकालनी, तो इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब सेम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग ट्रायंगल कौन से, इस वाले BCD में, इसमें लेते हैं एंड इन ट्रायंगल्स में BCD में लेते हैं 1060 डिग्री। कितना लेते हो आप लोग, 1060। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, इस केस में परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपको, पूरा CD बनेगा और बेस आपका BC हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखो आप लोग, CD अपान BC। तो 1060 कितना होता है आपका, √3 होता है। कोई बात नहीं, आपका CD कितनी है, टावर की लेंथ 50 मीटर है और BC स्टूडेंट हमने x माना हुआ है ना, ये BC इक्वल टू हमने x माना हुआ है। तो इसको हम करते हैं सॉल्व, और क्वेश्चन सॉल्व करना तो हम लोग बचपन से सीख रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका, x√3 इक्वल टू आपका आ जाएगा 50, या फिर क्या, हाँ, जो x वैल्यू निकाल सकते हैं आप, x हमें क्या मिलेगा 50 बाई स्टूडेंट आपका आ जाएगा √3। तो आप ये क्वेश्चन फर्स्ट में रख देते हैं वैल्यू, तो बाई क्वेश्चन फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, h इक्वल टू दिया है आपको 50 माइनस एक्स, या फिर ये हो जाएगा 50 और माइनस एक्स क्या है आपका 50 अपान √3 है। तो यहाँ करो मल्टीप्लाई, आप लोग क्या पाओगे बताओ, ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट 50 √3 माइनस आपका 50 अपान में हो जाएगा √3, और ऊपर से स्टूडेंट अगर हम लोग 50 कॉमन ले लें तो यहाँ अंदर क्या पाएंगे, √3 माइनस 1 अपान में हो जाएगा आपका √3। तो इट इज योर लेंथ ऑफ टावर। आई होप ये बात क्लियर हुई। इसके बाद समझाते हैं क्या क्या हमने किया। सबसे पहले ये आपका पिलर हो गया, ये होगा टावर। आपने टावर की लेंथ मानी, दी ही गई थी, पिलर की h मान लिया। ओके, फिर ये इतना जो माना आपने यहाँ पे लिख दिया, फिर आपने ट्रायंगल अप्लाई किया इस ऊपर वाले में, यहाँ से आपको ये रिलेशन मिला, और फिर 60 के लिए अप्लाई किया तो आपको x की वैल्यू आ गई, और जैसे स्टूडेंट आपको x मिला उठा के पहले वाले क्वेश्चन में रख दिया। वहां से करने के बाद ये आपकी लेंथ आ गई ऑफ दी जो है रिक्वायर्ड पिलर। आपकी बात सुना, आप कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें दोस्तों के पास। अगर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने आप लोग देख सकते हैं प्लीज जाके 10th बोर्ड प्रिपरेशन, वहाँ पे मैंने सारे ही आपके इस तरह से अपलोड किए हुए हैं। और इसमें अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे सारी अपडेट मिलती हैं, जो भी क्वेश्चन पूछना आप लोग पूछ सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करना है, और आपके जो है कुछ और भी 9th 10th के भी यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, तो वो भी आपके लिए, जो भी आपके छोटे भाई बहन होंगे उनके भी फायदे हो जाएंगे एक ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप से। अब कितने मिनट की वीडियो बन गई है। ओके, एक क्वेश्चन स्टूडेंट गिव है आपको, गिवन है कि व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन of the sun becomes theta from phi, कहाँ से चेंज हो रहा है आपको, ये थीटा से जो है फाई की तरफ ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देन क्या कर रहे हैं आपको, देन द शैडो ऑफ ए पिलर स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाय a मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। तो इसका आपको देखो फिगर कैसे बन रहा है, ये पहले क्वेश्चन में आपको 24 और 23 में पूछा गया है। तो देखो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये एंगल, जो ये एंगल बनता है ना, ये एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बिकम्स थीटा फ्रॉम फाई। पहले क्या था, बिकम्स थीटा फ्रॉम दी फाई, मतलब पहले मान लीजिए आपको कोई फाई स्टूडेंट था, आपका फाई से जो ये थीटा बन रहा है, ये चेंज हो रहा है ना एलिवेशन,
ये कहीं सन होगा आपका, तो शैडो ऑफ ए पिलर स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, क्योंकि इस पर एक जो है पिलर इस तरह है, हॉरिजॉन्टली पिलर है, तो इज इंक्रीज बाई ए मीटर, और इसकी जो ये लेंथ मान लीजिए पहले यहाँ तक थी, ये जो लेंथ बढ़ी है ए मीटर जो इन्होंने इंक्रीज किया इस ओरिजिनल में, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, तो इसकी हाइट क्या होगी इस पिलर की बतानी है। ये कह रहे हैं व्हेन द एंगल ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सन बिकम्स थीटा फ्रॉम फाई से थीटा हुआ, देन शैडो जो जा रही है कितनी जा रही है, ए मीटर जा रही है हॉरिजॉन्टल पर, पिलर स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टली ग्राउंड इंक्रीज बाय ए मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। तो इसको थोड़ा सिस्टमैटिक भी बनाओ, आप लोग बनाते हैं तो ये बात क्लियर होगी है। यहाँ पे स्टूडेंट मान लीजिए आपका ये कोई पिलर है, ओके, ये कोई आपका क्या है, पिलर हो गया, यहाँ पर आपका सन है। तो पहले जो है मान लीजिए ये कोई था जहाँ पर जो है 5 डिग्री बना रहे हैं, एक्चुअल में कितना था आपका 5 डिग्री था ये, फिर इन्होंने जो है 5 से स्टूडेंट थीटा पे चेंज किया, 5 से जब इन्होंने थीटा पे चेंज किया तो जो ये लेंथ थी, ये लेंथ जो है आपकी इतनी बढ़ रही है, थीटा डिग्री इतनी बढ़ रही है, ए मीटर बढ़ रहा है, ओके। चलो लोग समझ गए बात को, तो ये मतलब दोनों आपस में टच हैं, ये ध्यान रखना बस। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये कोई मान लीजिए ए है स्टूडेंट, ये आपका बी है, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, तो यहाँ पे कहीं आपका सन था, ये जो है पहले इन्होंने 5 डिग्री बनाया हुआ था, 5 से कितना बन रहा है, थीटा बिकम हो रहा है, थीटा डिग्री बन रहा है, तो जो आपकी BC लेंथ है ये जो है ए मीटर आपकी इंक्रीज हो रही है यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक। तो हमें AB की लेंथ माननी है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ द पिलर। तो यहाँ मान लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ पिलर कितना है आपका, हाइट ऑफ पिलर बी आपका h मीटर है, कितना आपका h मीटर, मतलब पूरा यहाँ से स्टेशन आपकी h डिस्टेंस है ये। तो इनिशियल में कितनी थी 20 लिखी सी, हमें ये भी नहीं मालूम है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं x मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना है x है, यहाँ आगे लिख लो एंड लेंथ ऑफ BC इक्वल टू कितना आपका x मीटर है, ओके। तो कैसे आप लोग निकालो बताओ h निकालना बहुत सिंपल है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझना। h में हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे किसके, वही 10 अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर सुन लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC लेते हैं, तो 10 फाइव कितना हो जाएगा बताओ आप लोग, 10 फाइव होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ AB है, बेस आपका है C, दैट मीन्स कि कितना मिलेगा h अपान आपको मिल रहा है x, 10 फाइव की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या पाएंगे, x इक्वल टू पाएंगे h अपान स्टूडेंट आपका 10 फाइव, और 1/10 क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो आपको ये इम्प्लाइज करेगा x इक्वल टू स्टूडेंट h इंटू आपका हो जाएगा कॉट फाइव। ये एक रिलेशन मिला, इसको कोई क्वेश्चन नंबर हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक है। सेम ऐसे अप्लाई करते हैं पूरे ट्रायंगल के लिए हम लोग, किसमें कि इन ट्रायंगल ABD में, ABD में तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ स्टूडेंट, टेन थीटा कितना हो जाएगा बताओ आप लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर तो AB बनेगी और बेस कितना होगा आपका, इस बार DB हो जाएगा बेस। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, टेन थीटा तो सेम रहने वाला है, लेंथ परपेंडिकुलर HB है, और DB क्या होगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका A हो जाएगा,
प्लस ई हो जा रहा है। तो बाई क्वेश्चन फर्स्ट हमें x की वैल्यू दी गई है ना, इसको लाके यहाँ पटक दो आप लोग। अगर इसकी वैल्यू यहाँ उठा के पटक देंगे तो हमें क्या मिलेगा, h कितना स्टूडेंट आपका कॉट फाई और प्लस यहाँ पर है, ये कहाँ से आ रहा है, बाई क्वेश्चन आपको फर्स्ट आ रहा है। tan थीटा इक्वल टू आपने पा गया h अपान h कॉट फाई प्लस ए। अब इसको हम स्टूडेंट अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या पाएंगे हम लोग यहाँ से, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा आपका h इंटू कॉट फाई इंटू आपको हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा और प्लस ए इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सिंपल h हो जाएगा। तो यहाँ भी h है, इस h को उठा के इधर ले आते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, a इंटू आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल टू h माइनस h इंटू ये कॉट एंड tan नहीं थीटा फाई नहीं कटेगा, तो यहाँ में मिलेगा स्टूडेंट क्या, कॉट फाई मिलेगा इंटू आपको मिल रहा है क्या, tan थीटा। यहाँ से अगर h कॉमन कर लोगे तो आप लोग पाओगे अंदर 1 माइनस कॉट फाई इंटू आपको tan थीटा हो गया। तो यहाँ से h निकालना है, h को इधर ट्रांसफर मार देते हैं हम लोग ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा, h इक्वल टू आपको आ रहा है a इंटू tan थीटा अपान में यहाँ हो जाएगा कितना 1 माइनस कॉट फाई इंटू स्टूडेंट आपका आ रहा है tan थीटा आ रहा है। तो किसकी वैल्यू आ गई, हाइट ऑफ द रिक्वायर्ड पिलर आ गई। आई होप कि समझ में आ गया आप लोग को क्लियरली। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले हमने फिगर बनाया, यहाँ पे सन तक कहीं इस तरफ हाइट थीटा हुआ, ये समझ गए हम लोग। उसके बाद फिर हमने पिलर की लेंथ मान ली h है और इनिशियल लेंथ जो थी x है और जो इंक्रीज हुई है वो a दिया है ये मेंशन। अब यहाँ पे हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया x और h में, फिर दूसरे ट्रिंगल से ये वैल्यू मिली, जहां जहां x था वहां उठा के h को रख दिया और ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ओके, तो फिलहाल आपका वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, आधे घंटे हो गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके 16 में पूछा गया, लेकिन ये चांसेस है पूछने के, आपको देखते होंगे सेट में अक्सर आपको ये क्वेश्चन दिखते होंगे, चाहे जो आप लोग शॉर्ट सेट उठाओगे इसमें एक या दो में तो जरूर मिल जाएगा, एक में नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट में जरूर आ जाएगा। मैं इसको सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं बताऊंगा नहीं, आपको करके बताना है, नहीं आएगा तो करके बताना, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे टिप्स दे रहा हूँ कैसे करना है। जैसे इफ द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h above ए लेक इज अल्फा, मतलब लेक मतलब कोई आपकी झील है स्टूडेंट, ऐसे जहाँ पे पानी भरा हुआ है। लेक मतलब बोलते हैं ना तालाब झील जो बोलते हैं वही है। इफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन, जो इस एंगल इस लेक से जो है एलिवेशन एंगल में बढ़ा हुआ कितना है, अल्फा है, ऑफ ए क्लाउड, बादल मतलब जो है बादल की तरफ ऊपर है ये, यहाँ पे क्लाउड हो गया मान लीजिए आपका है, ठीक है, यहाँ आपका क्लाउड है आपका अल्फा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। तो जो इस पॉइंट से आपका जो है जो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, वाटर में जाएगा ये पर, तो वाटर में जाने के बाद ये जो एंगल बना रहा है आपको कितना बना रहा है, ये बीटा बना रहा है। ओके, and the angle of the depression of its reflection to in the lakes is beta, then prove that the height of the cloud is this। ये हाइट प्रूव करना है, मतलब आपको क्या निकालना है एक्चुअली, यहाँ पर एक्चुअल में आपको निकाले स्टूडेंट ये जो आपकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया, कोई मान लें यहाँ a मान लें, इसको b मान लें, ये डिस्टेंस आपकी c हो जाएगी। ये डिस्टेंस हमें a b की डिस्टेंस दिखानी है कि ये जो है इतनी वैल्यू आ रही है। ओके, तो आपको यहाँ पर कहने का मतलब जो है क्या फाइंड करोगे, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड, क्लाउड की हाइट हम लोग कहाँ से निकालेंगे, उसके लेक से निकालेंगे कि उसके जो रिफ्लेक्शन एंगल जहाँ से बीटा बना रहा है यहाँ तक।
ओके। अगर स्टूडेंट हम लोग यहाँ से मैच करते हैं, मतलब आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी AB प्लस BC, तो जाके आपको करेक्ट आंसर आएगा। AB पे नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इसके यहाँ से नहीं बोल रहा, ये पूरी लेंथ निकालने को बोल रहा है। तो इसको मान लो x मान लो, कोई यहाँ h मान लो, यहाँ x मान लो, मतलब यहाँ h यहाँ x मान लो, फिर आपको tan अल्फा करके और बीटा करके निकालना है, जिससे रिलेशन फाइंड किया, वहां से आपको ये मिल जाएगा। और नहीं होगा तो बताना, इसको एक्सप्लेन कर देंगे हम। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस हाइट एंड डिस्टेंस उसको सॉल्व कराएंगे। और उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है आपका सर्कल चैप्टर, उससे स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग सब्सक्राइब करें, उनके पास शेयर भी करें, और आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।